वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबर नामे जुनूबी हिंद मीन जानिब डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन। ज़िमरिस अदबी फोरम के ज़ेर एहतिमाम उर्दू ज़बान व अदब की आफाकी शख्सियत नामवर सहाफ़ी व अदीब व शायर महमूद शाहिद के नाम एक खूबसूरत शाम। उर्दू ज़बान व अदब, सहाफ़त और तालीमी तहरीक के रूह रवां वसीला उर्दू टीवी के डायरेक्टर जनाब महमूद शाहिद की हैदराबाद आमद पर ज़िमरिस अदबी फोरम की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। इस खास मौके पर डॉक्टर सैयद इमाम हबीब कादरी साहब, जनाब डॉक्टर हिलाल आज़मी एडिटर सदाए शिबली, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन जनरल सेक्रेटरी अदबी फोरम ने इस्तकबाल किया। खैर मकदमी तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने कहा कि जनाब महमूद शाहिद की शख्सियत उर्दू ज़बान व अदब और सहाफ़त के हवाले से आफाकी हैसियत की हामिल है। डॉक्टर हिलाल आज़मी साहब ने कहा कि जनाब महमूद शाहिद एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। मेरी उनसे अक्सर सेमिनारों में मुलाकात हुआ करती थी। सेमिनारों में उनकी मौजूदगी से एक खास अदबी फ़ज़ा पैदा हो जाती थी। डॉक्टर सैयद इमाम हबीब कादरी ने भी इज़हार ख्याल करते हुए जनाब महमूद शाहिद को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि जनाब महमूद शाहिद जैसी शख्सियत की आज की उर्दू नस्ल को बहुत ज़रूरत है। इस तकरीब में जद्दा से तशरीफ़ फरमा तंजीम रूबरू आप और हम के बानी मोहम्मद फरहतुल्लाह खान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने ज़िमरिस अदबी फोरम की सरगर्मियों को काबिल तहसीन बताया और कहा कि जनाब महमूद शाहिद जैसी सादा और मुतासर कुन दूसरी किसी शख्सियत से आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। ज़िमरिस के रूह रवां डॉक्टर एम ए माजिद साहब ने मेहमानों की गुलपोशी की और शुक्रिया अदा करते हुए जनाब महमूद शाहिद से अपनी दिली वाबस्तगी का जिक्र किया और उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के एतराफ़ में शहंशाह कलम अवार्ड देने का ऐलान किया, जिसकी तायीद डॉक्टर एम ए अहमद फरदीन ने की। इस अवार्ड का अनकरीब एहतमाम किया जा रहा है। जनाब महमूद शाहिद ने इजहार ख्याल करते हुए ज़िमरिस के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लफ्ज़ खिदमत के आगे हम सब बहुत पस्त खामत हैं। क्या जो कुछ हम उर्दू ज़बान व अदब के लिए कर रहे हैं उसका शुमार खिदमत में होगा। हम सबको इसका एहतसाब करना है। ज़िमरिस से क़याम से पहले हैदराबाद के साथ जहन में चार मीनार का ख्याल आता था, लेकिन अब ज़िमरिस का ख्याल आता है। तकरीब के दौरान माहनामा सदाए शिबली हैदराबाद के ताज़ा शुमारे की रस्म रूनुमाई जनाब महमूद शाहिद के हाथों अमल में आई। जनाब महमूद शाहिद ने रिसाले के मुदीर डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी की खिदमत में मुबारकबाद पेश की और रिसाले की सूरी व मानवी तज़हीन व मेयार की सताइश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि रिसाला बहुत जल्द अदबी हलकों में मकबूलियत हासिल कर लेगा। ज़िमरिस अदबी फोरम की जानिब से वसीला टीवी के डायरेक्टर जनाब महमूद साहब का इस्तकबाल किया गया, जिन्होंने उर्दू की एक ऐसी टीम तैयार की है और वसीला टीवी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में उर्दू ज़बान व अदब और तालीम के फ़रोग़ के लिए इनके खिदमात को ज़िमरिस अदबी फोरम की जानिब से इतराफ़ खिदमात के लिए आज उन्हें दावत दी गई थी और आज यहाँ आप तशरीफ़ लाए। इनका वालहाना इस्तकबाल डॉक्टर एम ए साजिद साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन और जनाब ख्वाजा सईदुद्दीन साहब, डॉक्टर हिलाल आज़मी साहब, सैयद इमाम हबीब कादरी साहब ने किया। उर्दू के लिए जिस तरह से हैदराबाद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह से हिंदुस्तान की दूसरी रियासतें भी, ख्वाह वो दिल्ली की सरज़मीन हो या लखनऊ की सरज़मीन हो या पटना की सरज़मीन हो या कलकत्ते की सरज़मीन हो, आज ज़िमरिस अदबी फोरम में जो बेहतरीन नाक़िद, बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन नामवर शायर महमूद साहब का इस्तकबालिया दिया गया है। इस मौके पे जिद्दा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे रूबरू हम और आपके सदर मोहतरम का भी इस्तकबाल किया गया है, उन्हें भी गुलपोशी पेश की गई है। इस तरह से वो ज़िमरिस अदबी फोरम जो गुज़िश्ता दिनों ही इनका क़याम अमल में आया है, बहुत कम वक्फे में हमने उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत के लिए, जैसा कि दाग देलवी ने कहा था कि सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है, हकीकतन ज़िमरिस अदबी फोरम ने इसी
स्लोगन को अपनी ज़िंदगी का, अपने अदब का, अपने तालीम का, अपने सरगर्म तहरीक का एक हिस्सा मान के चले हैं कि सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। मैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद वल्द मोहम्मद शब्बीर अली शाहिद क़ादरी, अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम किया है और वो प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ शाहिद साहब के लिए था। महमूद शाहिद साहब वसीला टीवी के डायरेक्टर हैं जो कड़पा से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और एक बात बताता चलूँ कि मैं हमारे साथ जितने भी लोग थे उन्होंने सभी ने उनकी तारीफ़ की है और वो ख़ुद भी ज़िमरिस में आकर बहुत इत्मीनान महसूस किया और इसमें अपना ताउन देने की भी उन्होंने पूरी हामी भरी है। मैं एक अनाउंसमेंट छोटा सा करता हुआ ये बात को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि 1-2 हफ़्ते में इंशाल्लाह हम लोग हमारे पास का एक अवार्ड है शहंशाह क़लम व अदब जो हम शाहिद साहब के नाम करने जा रहे हैं। और साथ में मैं 5 शोरा जिनका हैदराबाद से ताल्लुक़ होगा या फिर बाहर से भी होगा उनको हम लोग बादशाह क़लम का भी अवार्ड उसमें देंगे। और ये अवार्ड होगा ज़िमरिस अदबी फोरम और ऑल इंडिया उर्दू मास कमेटी की तरफ से होगा। ये अवार्ड हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें और बेहतरी पैदा करें और उसमें वुसअत पैदा करें और अपना एहतिसाब लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो महज नामो-नमूद के लिए है, महज इश्तिहारबाजी है, महज सारी ये चीज़ें वक्ती हैं कि हमने जो काम शुरू किया है वो काम क्या आने वाली नस्लों तक हम पहुंचा सकते हैं या पहुंचाने की हमारे पास कोई मनसूबाबंदी है या हमारी कोई नीयत है, इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है, सिर्फ दरो दीवार के ही नहीं, इसकी जो मालिकान हैं उनके दिल में उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू तहज़ीब के लिए जो जज्बा है वही इसकी असल है। और तामीर के बाद वो सारी चीज़ें जिस तरह ये खुमखुमे चमक रहे हैं इस तरह उनके मकासद भी रोशन हैं हमारे सामने। मेरे जहन में जब मैं हैदराबाद आने के बारे में सोचता हूँ तो ज़िमरिस के क़याम से पहले मैं चार मीनार के बारे में सोचा करता था और चार मीनार का ख्याल आया करता था, लेकिन अब ये ख्याल आता है कि हैदराबाद वो शहर है जहाँ ज़िमरिस मौजूद है।